बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोहतरमा बानो कुद्सिया साहबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी जिसे मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसके अंदर लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एडवाइस है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बना सकता है। इंसान अगर अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखे और अपनी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करे तो इंसान बहुत आसानी के साथ अपने बहुत से मसाइल हल कर सकता है और उसे किसी तकालीफ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि इंसान बुनियादी तौर पर इस बात पर यकीन रखे कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर हलाल कमाना है और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाना है। उसमें तकालीफ परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर आप अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर दें, गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश करें, तो कोई वजह नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सी तकालीफ को खुद अपने एक्शन के साथ कम कर सकते हैं। और यही बातें समझने की इंसान को बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वक्त जो माशरे के अंदर सबसे बड़ी खराबी और सबसे बड़ी बुराई है वो इंसान ने एक दूसरे के कंपटीशन के अंदर जायज़ नाजायज़ हर तरह की रास्ते इख्तियार कर रखे हैं, और ज़्यादातर 90% लोग नाजायज़ तरह को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपनी औलाद को वो हलाल कमाई नहीं खिला रहे जिसकी इस वक्त इंसानों को ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो हालात इस वक्त मुल्क के हो गए हैं, ये एक अल्लाह ताला का एक तरह का अज़ाब भी है, सज़ा भी है। जो माशरे में अफरा तफरी फैली हुई है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, सियासतदानों के दुश्मन बने हुए हैं, मईशत ख़राब है, तो ये वो चीज़ें हैं जो एक तरह से अल्लाह ताला ने सज़ा दी है इंसानों को। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि इंसान ने नाजायज़ शराय इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जायज़ चीज़ों को छोड़ के हर गलत तरीके से, चाहे वो कहीं से भी किसी तरह से हासिल हो, पैसा हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे उसके अंदर उसे बदतरीन गुनाह के काम क्यों ना करना पड़े। अगरचे उसके वक्ती तौर पर मसाइल तो हल हो जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल यकीनी और बिल्कुल तय है कि इंसान को मरने के बाद इन सब बातों का हिसाब भी देना है। समझदार लोग इन बातों को समझते भी हैं, उन पर गौर भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरह से भी मुमकिन हो अपने आप को गुनाहों से दूर रखें, क्योंकि वक्त तो बहरहाल जिसे कहते हैं चले तो कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त गुजरता ही चला जाता है, गुजरता ही चला जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। उम्र इंसान की कम होती चली जाएगी और अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को कब्र में जाना ही पड़ता है, और फिर उसके बाद उसे अपनी एक एक चीज़ का हिसाब भी देना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो नेक अमाल वाले लोग होंगे उनके लिए हमने बेहतरीन चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं जो उसे इनाम की सूरत में दी जाएंगी। जन्नत में उसको बेहतरीन ठिकाना मिलेगा, जन्नत में उसको हर आसाइश मिलेगी, जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करेगा वो उसे दी जाएगी। और उसकी वजह यही है कि उसने यकीनन दुनिया में अगर बहुत सी नेक काम किए हैं, बहुत से अच्छे काम किए, तो उसमें उसने बहुत सी तकालीफ भी उठाई होंगी, उसने अपने बहुत सी ख्वाहिशात को मारा भी होगा फिर इस वजह से कि वो कोई नाजायज़ काम नहीं करना चाहता, और वो चाहता है कि अच्छे से अच्छे काम करे और बेशक अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट ले, लेकिन वो काम ना करे कि जो अजाब का सबब बने। और उसने हमेशा अपने औलाद को हमेशा जायज़ तरीके से कमा के खिलाने की कोशिश की। उसका नतीजा भी ये होता है कि उसकी औलाद भी माशरे के अंदर एक बेहतरीन औलाद साबित होती है, बेहतरीन इंसान बनती है, और वो दुनिया से चला भी जाए तो उसकी औलाद उसका सदका जारिया होती है। उस औलाद के अच्छे काम कब्र में भी उसके लिए सदका जारिया होते हैं, और यही काम इंसान के लिए बहुत कीमती है जिसका एहसास सिर्फ और सिर्फ इंसान को मरने के बाद ही होगा। क्योंकि दुनिया में तो वो एक मदहोश है, हर के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो आज भी इन बातों को गौर करते हैं, इन बातों को सोचते हैं, इन बातों को समझते हैं और अच्छे और बुरे का ख्याल करते हैं। वक्त इनका भी कट ही जाएगा और वक्त उनका भी कट जाएगा जो लूट मार कर रहे हैं, जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों क्या रखी है, जिन्होंने हर नाजायज़ तरीके से दौलत कमाई है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तो इन्हें एहसास नहीं, लेकिन कब्र में जाने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि काश हमने दुनिया के अंदर इन बातों को गौर कर लिया होता तो आज हम इस हालात का सामना नहीं करना पड़ता। और कब्र के अंदर तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होना है, हर इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होना है।
اور وہ انصاف ایسا ہوگا کہ جو دنیا کے لحاظ سے نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ انتقام نہیں لیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے اعمال کا وہ بدلہ دیا جائے گا جو وہ کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، آمین۔